हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो ये है कि LICAO की फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि बहुत से लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था। लोग बोल रहे थे कि इस बार LIC की वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। तो फाइनली लो इसका नोटिफिकेशन आ गया है। और जो हमें यहाँ पे पोस्ट मिली है वो है 590। तो चलो इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाले सारे अपडेट मिलते रहें। अगर हम यहाँ टोटल पोस्ट की बात करें तो जहाँ पे हमारी टोटल पोस्ट हैं वो है 590। और ये जो हमारी पोस्ट हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए निकली हैं। जो हमारी सबसे पहली पोस्ट है वो है AO जर्नलिस्ट की। सेकंड जो पोस्ट है वो है IT की। थर्ड है वो है CA के लिए। फोर्थ है वो एक्चुरियल। और पांचवी जो है वो है राजभाषा के लिए। अगर हम इन पोस्ट की बात करें तो इसमें जर्नलिस्ट के लिए इसमें टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है हमारी 350, जिसमें से SC के लिए 55, ST के लिए है 35, OBC के लिए 85, EWS के लिए 35 और जनरल कैटेगरी के लिए है हमारी 140। और अगर हम IT की बात करें तो IT में हमारी टोटल जो पोस्ट है वो है 150, जिसमें से SC के लिए 25, ST के लिए 14, OBC के लिए है 36, EWS के लिए 15 और जो जनरल कैटेगरी के लिए वो है 60। अगर CA वाली पोस्ट की बात करें तो इसमें हमारी जो टोटल पोस्ट है वो है 50, जिसमें से SC के लिए है 7, ST के लिए है 5, OBC के लिए है 13, EWS के लिए 5 और जनरल के लिए है 20। एक्चुअल में देखें तो इसमें टोटल 30 हैं, जिसमें से SC के लिए 4, ST के लिए 3, OBC के लिए 8, EWS के लिए 3 और जनरल के लिए 5। और सेम राजभाषा में हमारी 10 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जो हमारे इसका एग्ज़ाम होना है वो होना है हमारा 28 जून को। और ये सिटी और सेंटर दे रखे हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा, जो कि मोस्टली जहाँ पे आप दे सकते हैं राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में भी इन जगहों पे एग्ज़ाम है। वेस्ट बंगाल, ये आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। और अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जैसा कि हम पहले देखते आए हैं कि LICAO में हमारा हमेशा एक ही एग्ज़ाम होता है। बट इस बार हमारा LICAO है वो हमारा प्रीलिम्स और मेंस दो में होने वाला है। अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की बात करें कि कब से फिल करने जाएंगे, जो इसका जो रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2 मार्च से। और जो लास्ट डेट है वो है 22 मार्च तक। और जो कॉल लेटर हैं वो हमारे 22 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आने आएंगे। और जो इसको प्रीलिम एग्ज़ाम की जो डेट है वो है हमारी 4 और 5 मई। और जो हमारा मेन एग्ज़ाम होना है वो होना है हमारा 28 जून को। अगर हम एलिजिबल एज की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो हमारी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 21 ईयर्स। और हमारी जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए हमारी 13 ईयर्स। SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर्स का। PWD WBD जनरल के लिए हमारे यहाँ पे 10 ईयर्स का है। SC ST के लिए 15 ईयर्स और PWD OBC के लिए 30 ईयर्स। बाकी आप यहाँ पे सब देख सकते हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जो हमारा AO जर्नलिस्ट पोस्ट है उसके लिए आपके बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर AO IT की बात करें तो AO IT का वही फिल कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्यूटर साइंस में की है, लाइक BTech इन कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिसने यहाँ पे MCA किया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो IT वाली पोस्ट है उसमें जिन्होंने BTech कंप्यूटर साइंस में किया वो भी भर सकते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने MSc कंप्यूटर साइंस किया है वो भी इसको फिल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बाकी AO चार्टर अकाउंट के लिए इस अगर देखें तो ये जो पोस्ट के लिए वही फिल कर सकता है जिसने अपना CA जिसने क्लियर किया हुआ है। अगर हम एक्चुरियल के लिए देखें तो एक्चुरियल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसने बैचलर डिग्री ले रखी है और साथ में यहाँ पे जो पेपर CT1 CT5 प्लस 4 मोर पेपर जिन्होंने क्लियर किए हुए हैं, जो कि फैकल्टी ऑफ एक्चुरियल यहाँ पे आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड है। अगर हम राजभाषा की बात करें तो जिसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री हिंदी में किया हुआ है विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, वो इसको फिल कर सकता है। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ सैलरी की बात करें तो यहाँ पे हमारा बेसिक पे जो आपको मिलने वाला है वो है 32,795। और जो आपका टोटल जो होगा वो अप्रॉक्स 56,000 का होगा A1 सिटी में। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पे जो प्रोविजन पीरियड है वो आपका होगा 1 ईयर का। और यहाँ पे आपको 2 लाख रुपीज़ का बॉन्ड साइन करना होगा।
अगर हम इस एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जो SC ST की जो फ़ीस है वो है 100 रुपीज़, और जो जनरल कैटेगरीज़ के लिए वो है उनके 600 रुपीज़, जो कि नॉर्मल है, आपको पता ही होता है। तो दोस्तों अगर हम अब यहाँ पे अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, जो आपका फेज़ 1 होने वाला है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसमें आपके रीजनिंग, कॉन्ट्स और इंग्लिश आएंगे 100 मार्क्स के लिए। यहाँ पर जो एक बात है, जो आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, उसका वो कट ऑफ में क्लियर मतलब काउंट नहीं होगा, आपकी रैंकिंग में काउंट नहीं होगा एक्चुअली। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं रीजनिंग के लिए SC ST के लिए 16 मार्क्स, और जो जनरल कैटेगरी अदर कैटेगरी उनके लिए 18। और यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्ट्स के हैं तो उनके लिए 16 और अदर के लिए 18। इंग्लिश के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है 9 और अदर के लिए 10। अगर हम मेंस की बात करें तो यहाँ पे जो मेंस जनरल के लिए जो मेंस आएगा उसमें आपका रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, आपका DI और इंश्योरेंस रिलेटेड अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 120 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं। जो SC ST के लिए रीजनिंग में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है मेंस में वो है 40, अदर्स के लिए 45। और जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर है उसमें है 27, अदर के लिए 30। और DI में जो SC ST के लिए वो है 40 और अदर के लिए 45। और जो यहाँ पे इंश्योरेंस, फाइनेंशियल अवेयरनेस में SC ST के लिए 20 और अदर के लिए 30। यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग भी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स हैं, जनरल नॉलेज के लिए 20, करंट अफेयर के लिए और 40 और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 20। तो ये पेपर आपका 2 आवर्स का होगा, और साथ में आपका यहाँ पे एक ऐसे राइटिंग भी होगा जो कि होगा आपका, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जो भी आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स होगा उसका SC ST के लिए 9 और अदर्स के लिए होगा 10। इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। अगर हम यहाँ पे प्रीलिम्स में देखें तो यहाँ पे भी आपका ये जो सेक्शनल टाइमिंग दिया होगा 20-20 मिनट्स का। अब हम मेंस की बात करें, जो AO IT चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्चुअल जो अदर पोस्ट है उनके लिए, तो यहाँ पे जो आपका उनका जो मेंस का जो पैटर्न है उसमें बस एक ही डिफरेंस है, वो है कि यहाँ पे आपका मैथ सेक्शन नहीं आएगा। उसकी जगह आपका एक प्रोफेशनल नॉलेज वाला आएगा। जैसे आप IT के लिए कर रहे हैं तो आपका IT से का सेक्शन होगा, जो कि जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के। और यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा SC ST के लिए 40 और अदर्स के लिए 45, जिसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था इसका नोटिफिकेशन, आप इसको अच्छे से देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जल्दी से अब आप इसकी तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।